Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। आइए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय 1 से लेके 3 वचन तक पढ़ेंगे। पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने सारे कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे पोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल में से देख रहे हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हमने देखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम को बुला रहा है क्योंकि इब्राहिम के लिए परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम जानता नहीं है कि जो उसे बुला रहा है वो कौन है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, जो उसे बुला रहा है उसके ऊपर उसने विश्वास कर लिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम को परमेश्वर क्या कह रहा है कि इब्राहिम तू मेरे पास आ, तू उस देश में जा जिस देश को मैं तुझे देने के लिए हूं। हालेलुया। मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम के ऊपर दया और कृपा को कर रहा है, और परमेश्वर क्या कर रहा है, इब्राहिम को अपने राज्य के लिए बुला रहा है। इब्राहिम को इनविटेशन दे रहा है कि इब्राहिम तू मेरे पास आ, मेरे ऊपर विश्वास कर, तू मेरी आवाज को सुन। हालेलुया। आज से कई साल पहले परमेश्वर ने मुझ पे दया किया है। आज से मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट आवाज से बुलाया और मुझे सेवकाई करने का अनुग्रह दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया सेवकाई के लिए और मुझसे बातचीत करना शुरू किया, मैं नहीं जानता था कि अभी कौन मुझसे बातें कर रहा है। मैं एकदम से हैरान हो रहा था कि कौन मुझसे बात कर रहा है, कौन मुझे आवाज दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन प्रभु मुझसे लगातार बातें कर रहा था। हालेलुया। सेम इसी तरह इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और इब्राहिम से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि इब्राहिम परमेश्वर को ना जानता हो, इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को ना समझता हो, लेकिन इब्राहिम ये विश्वास कर रहा है कि जो उसे बुला रहा है वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। इब्राहिम को ये भरोसा हो रहा है कि जो मुझे बुला रहा है उसमें कुछ तो बात है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपको और मुझे एक बार फिर बुला रहा है। हालेलुया। यीशु हमें बुला रहा है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपको बुला रहा है। हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर उस समय विश्वास किया जब इब्राहिम को परमेश्वर जानता नहीं था। इब्राहिम परमेश्वर को जानता नहीं, इब्राहिम परमेश्वर को पहचानता नहीं है, लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया, विश्वास कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन वो कैसे जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है। हालेलुया। यदि आप बीमार हो तो परमेश्वर बुला रहा है चंगाई को देने के लिए। यदि आप समस्या में हो तो परमेश्वर बुला रहा है शांति को देने के लिए। यदि आप किसी भी दुख में हो तो परमेश्वर बुला रहा है अपनी दया और कृपा को करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है निर्गमन की किताब में, आइए मेरे साथ खोलेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय। बाइबल में से निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय। यदि आप निर्गमन 1 से लेकर 10 तक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि इस्राएली लोग बहुत दुख में थे,
बहुत पीड़ा में थे, तो बहुत परेशान थे, उस समय परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को आवाज दे रहा है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे निर्गमन 3 का 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर मूसा को बुला रहा है इस्राएली लोगों के लिए। पढ़ेंगे वचन को। इसलिए आप सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर मूसा को बुला रहा है और मूसा को क्या बता रहा है कि मैंने इजराइल के लोगों का जो दुख है, उनकी पीड़ाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनकी प्रॉब्लम है, उन सबको मैंने सुन लिया है। हालेलुया। और परमेश्वर किसको बुला रहा है? मूसा को बुला रहा है एक बड़ी महिमा को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा काम करने पे है, इसलिए परमेश्वर किसको बुला रहा है? परमेश्वर मूसा को बुला रहा है कि मूसा तू मेरी आवाज को सुन, तू मेरे पास आ। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि हाँ भी जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था ना, तो मूसा ने एक दर्शन को देखा। मूसा ने देखा कि एक जगह है जहां पे मूसा अपनी गाय बकरी चरा रहा था। क्या हो रहा था उस जगह में? उस जगह में आग तो लग रही थी लेकिन भस्म नहीं होती थी। हालेलुया। मूसा को लगा कि अभी ये कौन सी बात है, ये क्या हो रहा है कि अभी आग तो लग रही है लेकिन भस्म नहीं हो रहा। मूसा धीरे 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 उस स्थान में जाने लग गया कि अभी ऐसी कौन सी बात है। मूसा कई समय से उस आग को देख रहा है कि अभी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। हालेलुया। मूसा आगे बढ़ा देखने के लिए कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, और जाते जाते मूसा उस स्थान में पहुंचा जहां पे परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया। परमेश्वर मूसा को आवाज देने लगा कि हे मूसा, तू जिस स्थान में खड़ा है ना, वो पवित्र जगह है। हालेलुया। तो अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति इस जगह में है और मैं तुझे बुला रहा हूं। तुझे बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है, तुझे बुलाने वाला तेरा पड़ोस वाला नहीं है, तुझे बुलाने वाला इस्राएल का परमेश्वर है और वो तेरे द्वारा एक बड़ा काम करने पे है, अपनी महिमा को प्रकट करने पे है, अपने राज्य को स्थापित करने पे है। क्योंकि मैंने अपने लोगों की आवाज को सुना है, मैंने उनके रोने को सुना है, मैंने उनकी पीड़ाओं को सुना है, मैंने उनके दुख को देखा है कि वो कैसी सिचुएशन में होके चल रहे हैं। परमेश्वर मूसा को बुला रहा है। हालेलुया। हमने उत्पत्ति में देखा कि परमेश्वर किसको बुला रहा है? परमेश्वर इब्राहिम को बुला रहा है एक बड़ी महिमा को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे निर्गमन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर मूसा को आवाज दे रहा है कि हे मूसा तू मेरी आवाज को सुन, मैं तुझे अपने राज्य के लिए बुला रहा हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझे भी बुला रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर गौतम को बुला रहा है, बलजिंदर को बुला रहा है, आप सबको बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लूका की किताब में 2 भाई थे। हालेलुया। एक पिता के 2 बेटे। एक तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक ने क्या किया, वो अपने पिता को छोड़ के एक दूर देश को चला गया, एक ऐसे देश को चला गया, अपने यार दोस्तों के पास चला गया, अपने जान पहचान वाले लोगों के पास गया। हालेलुया। जब तक उसके पास बहुत कुछ था, वो बहुत कुछ करता रहा, ऐश करता रहा, दोस्तों के साथ मस्ती करता रहा, दोस्तों के साथ घूमता रहा। हालेलुया। एक समय आया कि उस भाई के पास कुछ नहीं बचा। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। हालेलुया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया कि हाँ भी, जब मेरे पास था, तुम मेरे साथ थे, आज मुझे आपकी जरूरत है। उन दोस्तों ने उसको धिक्कार दिया, सबने उसे निकाल दिया। हालेलुया। कोई नहीं उसे बुलाता था, कोई नहीं उसका साथ देता था। मेरे प्रियो, उस समय में वो बहुत पीड़ा में था, बहुत ज्यादा परेशानी में था। हालेलुया। लोगों के पास जाता काम ढूंढने के लिए, काम को मांगने के लिए। बाइबल कहती है कि ऐसा समय आ गया कि उसे बहुत सूरों के साथ खाना पड़ गया। हालेलुया। कुछ नहीं था उसके पास। उस समय
उसे याद आता है कि अभी मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि लॉर्ड पिताजी मुझसे गलती हो गई है, मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दो। वो ऐसे विचारों में था, वो ऐसी बातों में था। और बाइबल कहती है कि अभी जो वो सोच में ही था कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा, वो सोचता था कि अभी ये जो मेरा पिता है, हो सकता है कि अभी वो मुझे बेटा ना कहे, लेकिन मैं उसे कहूंगा कि अपने कर्मचारी की तरह मुझे अपने पास रख लो। हालेलुया। वो अपने पिता के पास गया, वो सोचता, लेकिन बाइबल कहती है उसके पिता ने उसे गले से लगाया। हालेलुया। उसके पिता ने उसे अच्छे कपड़े दिए, उसके पिता ने उसे अंगूठी पहनाए, उसके पिता ने उसके लिए पार्टी बनाया, उसके पिता ने उसके लिए जश्न को मनाया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि जो गुम गया था वो वापस आ गया है। हालेलुया। जो खो गया था वो फिर से मेरे साथ एक आत्मा हो गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम सबको बुला रहा है अपने पास, अपने राज्य के लिए, अपने बेटे को बुला रहा, वो अपनी बेटी को बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि अभी आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। वो आपको बुला रहा है। यदि आप बीमारी में हैं तो वो आपको चंगा करने के लिए बुला रहा है। यदि आप किसी समस्या में हैं तो आपको शांति देने के लिए बुला रहा है। यदि आप सोचते हैं कि अभी कैसे मेरा काम होगा, तो उस काम करने के लिए भी परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ रहा तो वो बहुत कुछ बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबको बुला रहा है बहुत कुछ बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम क्या बन जाएं, धनी बन जाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। बाइबल कहती है कि वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज वो आवाज दे रहा है, आज वो अपने बेटे को आवाज दे रहा, आज वो अपनी बेटी को आवाज दे रहा। उड़ाऊ पुत्र के बेटे ने सोचा, पता नहीं मेरा पिता मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, पता नहीं मेरा पिता मुझे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, हो सकता है कि वो मुझे नौकर की तरह रखेगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो उड़ाऊ पुत्र का बेटा बहुत सारे विचारों में था, लेकिन उसके पिता ने उसे गले से लगाया। हालेलुया। उसके पिता ने उसके लिए जश्न को मनाया, उसके पिता ने उसके लिए पार्टी को किया, उसके पिता ने उसके लिए लोगों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा खो गया था, अब वापस आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। आज परमेश्वर बुला रहा है उन लोगों को जो समर्पण करना चाहते हैं अपने परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास, अपने यीशु के पास। हालेलुया। आप चाहे कैसे भी मोड़ में क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे कैसे भी हालात में क्यों ना हो, आज परमेश्वर बुला रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर क्या करेगा, उसको भी पवित्र कर देगा। हालेलुया। यदि आप किसी मिस्टेक में क्यों ना चल रहे हो, हालेलुया, यदि आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि कैसे मैं इस मिस्टेक से आजाद होऊंगा, यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है चाहे तू कैसा भी क्यों ना हो, तू मेरे पास आ जा। हालेलुया। वो धर्मी है हमें धर्मी बनाने के लिए। आइए हम एक वचन को देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय। मेरे साथ खोलेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 38 वचन को देखेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 38 वचन को देखेंगे। थैंक यू जीसस। हाँ, पढ़िए। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा।
हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कह रही है कि मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। आज मेरे प्रियो, हमने विश्वास करना है अपने पिता के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। मूसा ने विश्वास किया कि जो उसे बुला रहा है वो विश्वास योग्य है। इब्राहिम नहीं जानता था कि जो उसे बुला रहा है वो कौन है, लेकिन उसने विश्वास कर लिया और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। इब्राहिम एक समय तो कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो था। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन इब्राहिम सब कुछ बन गया। बाइबल कहती है लोग इब्राहिम से डरने लगे। हालेलुया। लोग घबराते थे इब्राहिम को देख के, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें भी आशीष देने के लिए बुला रहा है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि वो हमें धनी कर दे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए कंगाल बन गया कि हम क्या हो जाए, धनी हो जाए, लेकिन वो बुला रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो देखना चाहता है अपने बच्चों को कि उसके बच्चे उसकी कैसी आराधना करें, जो आत्मा और सच्चाई के उसके साथ चलते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से उसके साथ समर्पण के साथ चलते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं सिर्फ चंगाई को लेने के लिए, बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं सिर्फ आशीष को लेने के लिए, बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं बस उसके काम बन जाए। हालेलुया। उन लोगों को बस यहां तक मतलब है, उन लोगों को परमेश्वर के साथ कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये है हमें बच्चे मिल जाए, उनको सिर्फ ये है हमें चंगाई मिल जाए, उनको सिर्फ ये है हमें शांति मिल जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इन सब बातों के लिए नहीं, लेकिन उससे आगे के लिए बुला रहा है। हालेलुया। एक बार ना एक राजा था। एक राजा क्या कर रहा, अपनी संपत्ति में से बहुत कुछ लोगों को बांट रहा था। हालेलुया। राजा ने कहा कि बहुत सारे लोगों से जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे, वो मेरे साथ से लेके चले जाओ। किसी को घड़ी अच्छी लगी तो वो घड़ी ले गया, किसी को पंखा अच्छा लगा तो वो पंखा ले गया, किसी को कुर्सी अच्छी लगी तो कुर्सी ले गया। हालेलुया। राजा ने आदेश दिया कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम अपने लिए लेके चले जाओ। हालेलुया। उसी स्थान में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कहा राजा, मुझे तेरी चीजों में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दूध चाहिए। हालेलुया। आज हमारे बीच में कोई ऐसा जन है जो कहे कि मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे चंगा करे या ना करे, मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए। प्रभु मुझे आशीष दे या ना दे, मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, मेरे प्रियो, इब्राहिम नहीं जानता था कि अभी प्रभु कौन है, लेकिन उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। इब्राहिम को नहीं पता था कि जो मुझे बुला रहा है वो कौन है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें आजाद करना चाह रहा है बहुत सारी बातों से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पाप हो, चाहे वो कोई ऐसी लत हो, चाहे वो कोई ऐसी ताकत हो जो आपको बांध रही है। यीशु के साथ एक होने के लिए आज प्रभु बुला रहा है, मेरे बेटा मेरे पास आ। हालेलुया। मेरी बेटी मेरे पास आ। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा, प्रभु हमें आजाद करेगा। यीशु ने कहा, बाइबल कहती है जिसे पुत्र आजाद करे वो सच में आजाद हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु देखना चाहते हैं अपने बच्चों का समर्पण। हालेलुया। अपने बच्चों का डेडिकेशन। हालेलुया। कि आप तैयार हैं अपने पिता से एक होने के लिए, अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए। मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र के दो बेटे थे। एक दूर चला गया, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं अपने पिता के साथ एक होगा। हालेलुया। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे अपने पिता के पास से कुछ प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने पिता से मेल करूंगा। हालेलुया। बहुत अजीब था उसका बेटा जो बहुत दूर चला गया, लेकिन उसी बेटे के लिए उसके पिता ने अच्छे से अच्छे कपड़े मंगाए, अच्छे से अच्छा वस्त्र मंगाया, अच्छे से अच्छे पार्टी किया। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसके पिता ने कहा कि जो खो गया था अब वो फिर से वापस आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें बुला रहा है। बाइबल कहती है कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए
लिए आया है। यीशु ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु बुला रहा है अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए कि मेरे बेटे वापस आ जा। हालेलुया। तो जहां भी कहीं क्यों ना है, तू कहीं भी क्यों ना हो, वापस आ जा मेरे पास। हालेलुया। और प्रभु क्या करेगा? अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपने पिता से मेल उमेल करने के लिए? कौन तैयार है अपने पिता से मेल उमेल करने के लिए, अपने पापा के साथ समर्पण करने के लिए? देखिए, बहुत से लोग यीशु के पास आते हैं सिर्फ उन्हें आशीष चाहिए। बहुत से लोग यीशु के पास आते हैं सिर्फ उन्हें शांति चाहिए। बहुत से लोग यीशु के पास आते हैं, पता क्या, उन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। प्रभु देगा। हालेलुया। लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ समर्पण करें। हालेलुया। मेरे साथ मेल करें, मेरे साथ एक हो जाए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपने पिता के साथ मेल करने के लिए? परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया, मेरे प्रियो, इब्राहिम झट से उस परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया, यदि आज आप समर्पण करेंगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर क्या करेगा? आपको यहाँ जमीन से उठा के आपको राजाओं के संग बैठाएगा। हालेलुया। आपको इसी लेवल में रहने नहीं देगा, वो आपको एक बड़ा व्यक्ति बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर वेट कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे साथ मेल करे, मेरे साथ समर्पण करे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसके साथ समर्पण करने के लिए? आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए सब जन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। लॉर्ड, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर, जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता, आप इन्हें आशीष देना, बंद कर देना मेरे पिता। होने दे पवित्र आत्मा प्रभु, इन सब के ऊपर पूर्ण कब्जा करो मेरे पिता। लॉर्ड, इन सब के ऊपर दया करो, इन सब के ऊपर कृपा करो मेरे पिता। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना, जो लोग बीमार है लॉर्ड, वो यीशु के नाम से चंगाई को पाए मेरे पिता। प्रभु, यदि कोई पाप में है मेरे पिता, तो मेरी दुआ है लॉर्ड, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए मेरे पिता। प्रभु, जिनको बच्चे नहीं होते पिता, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से लॉर्ड, उनके गर्भ खुलने पाए मेरे पिता। प्रभु, जो लोग दुखों में है लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम से उनके दुख दूर होने पाए मेरे पिता। प्रभु जी, जो लोग बेरोजगार है मेरे पिता, जिनके पास काम नहीं है लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु, उन सबको जॉब मिलने पाए, उन सबको काम मिलने पाए मेरे पिता। प्रभु, जो लोग सोच रहे हैं उनका वीजा लगे, जो लोग सोच रहे हैं अदर कंट्री में जाने के लिए, होने दे मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है उनके वीजे यीशु के नाम से लगने पाए मेरे पिता। प्रभु, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से उनके प्रभु रिश्ते होने पाए मेरे पिता। प्रभु, दया करें मेरे प्रभु, इन सब लोगों के ऊपर दया करें मेरे प्रभु, इन सबको आशीष दो, बरकत दो मेरे पिता, इन सबको छुटकारा दो मेरे प्रभु। लॉर्ड, तेरा उद्धार, तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा प्रभु इन सब के ऊपर आने पाए मेरे पिता। दया करो लॉर्ड, कृपा करो मेरे पिता। आज का वचन सबके लिए आशीष को लेके आए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, सबको जय मसीह।